जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको फुलेरा दूज के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। ये फुलेरा दूज क्या है, कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी और सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गई, रूठ गई। क्यों रूठ गई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण काफ़ी समय से उनसे मिलने नहीं आए, राधा रानी से मिलने नहीं आए, और इसी कारण से राधा रानी और बहुत सारी गोपियाँ जो उनकी सखियाँ थी वो सभी काफ़ी दुखी हो गई और नाराज़ हो गई। अब जब राधा रानी नाराज़ हो गई तो उसका असर प्रकृति पर भी दिखने लगा। आसपास के सारे जंगल सूखने लगे, फूल और वन सब कुछ सूखने लगे। तब प्रकृति की ऐसी हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण को अंदाज़ा लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, राधा रानी रूठ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए बरसाने पहुँचे और राधा रानी से मिले। अब राधा रानी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वो प्रसन्न हो गई, उनके चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ उठी। जैसे ही राधा रानी मुस्कुराई, चारों तरफ हरियाली छाने लगी, चारों तरफ फूल खिलने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। वहीं राधा रानी ने भी एक फूल तोड़ा और श्री कृष्ण पर फेंक दिया। और जब ऐसा सिलसिला चल पड़ा तो गोपियाँ भी क्यों पीछे रहती, तो गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए और हो गई होली की शुरुआत। चारों ओर फूलों की होली खेली जाने लगी। तो दोस्तों, जिस दिन ये प्रकरण हुआ, जिस दिन ये प्रसंग हुआ, वो दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तभी से इस दिन को फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाने लगा। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। और वर्ष 2022 की बात करें तो 4 मार्च से ये फुलेरा दूज मनाई जाएगी। और फुलेरा दूज के तुरंत बाद ही मथुरा में होली शुरू हो जाती है। जी हाँ, मथुरा वृंदावन में इसी दिन से, या यूँ समझिए कि फुलेरा दूज से ही होली की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दूज के दिन से ही ब्रज में फूलों की होली खेली जाती है, भगवान श्री कृष्ण के साथ में खेली जाती है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण से जो होली खेलता है उसकी ज़िंदगी के सभी कष्ट भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं। उसकी ज़िंदगी में हर दिन होली की तरह होता है, रंग बिरंगा हो जाता है। और इस दिन मथुरा में बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। वृंदावन में भी मनाया जाता है, मथुरा वृंदावन पास पास में ही है। तो फुलेरा दूज 4 मार्च शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। वैसे 3 मार्च गुरुवार को रात्रि 9:36 से ये प्रारंभ हो जाएगी फुलेरा दूज, और शुक्रवार को यानी 4 मार्च को 8:45 तक ये चलती रहेगी, यानी कि 8:45 पर ये समाप्त होगी। तो फुलेरा दूज एक ऐसी तिथि है जहाँ से होली की शुरुआत हो जाती है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में कई तरह की परंपराएं हैं। इनमें से एक परंपरा ऐसी है कि होली के दिन होलिका दहन में गोबर से बने कंडे या फिर गोबर से बने खेल खिलौने, उपले, इस तरह से कई चीज़ें तैयार की जाती है। खेल खिलौने, गुलेरिया जिसे कहते हैं, वो तैयार की जाती है। तो फुलेरा दूज से इसकी शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दूज से लेकर आप होली के 2 दिन 3 दिन पहले तक जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग रस्में परंपराओं के अनुसार ये गोबर से खिलौने बनाए जाते हैं, जिन्हें गुलेरिया भी कहा जाता है। तो फुलेरा दूज से इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि होली का आगाज फुलेरा दूज से शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी होली खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस दिन आप राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को फूलों की होली खिला सकते हैं। तो कैसे खिलाएंगे? देखिए, फुलेरा दूज के दिन आप सुबह प्रातःकाल में स्नान इत्यादि करके अपने पूजा स्थल की आप अच्छी तरह से, मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को गेंदा, गुलाब, हार श्रृंगार, पलाश, मालती, कुमुद ऐसे फूल बहुत पसंद है। मालती का फूल भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप ये फूल आप ला सकते हैं और अच्छी तरह से आप मंदिर में साफ़ सफाई करने के बाद में फूलों की वहाँ पर आप
फूल स्थापित करें या फूल रख दें। राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर उन फूलों पर स्थापित करें और फूलों से, अक्षत से, फलों से, चंदन, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, गंध आदि से दोनों की पूजा करें। इसके बाद में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए जो आप फूल लाए हैं उनसे फूलों से होली मनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को फूल अर्पित करें। इस दौरान आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजन भी गा सकते हैं, अगर आप गा सकें तो अच्छा होगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से आप राधा रानी को फूलों की होली खिलाइए, भगवान श्री कृष्ण को होली खिलाइए। इससे आपके ज़िंदगी में अपनों के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण को होली खिलाने के बाद में आपस में भी फूलों की होली, यानी एक दूसरे पर फूल बरसाकर फूलों की होली घर पर भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से फुलेरा दूज मनाई जाती है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। खासकर ब्रज क्षेत्र में, मथुरा, वृंदावन क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फुलेरा दूज मनाई जाती है। आप अपने घर पर मना सकते हैं। तो ये थी फुलेरा दूज की छोटी सी जानकारी। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण।